दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलीकैब हमें नेक्स्ट मल्टीबैगर कंपनी कैसे बनती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मल्टीबैगर कंपनी बनती हुई देखने के लिए मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा पैसा अब इसी कंपनी में लगा दें। डाइवर्सिफिकेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन इस कंपनी का आ जाए और इस कंपनी को वो आपको डिस्टर्ब करता हुआ देखने के लिए मिल जाए। खैर इसीलिए हम कंपनीज़ को ट्रैक करते हुए चलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करते हुए चल सकते हैं। लेकिन लाइकली है कि ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकती है। उसके पीछे के लॉजिक्स और फुल फंडामेंटल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं आपको समझाऊंगा तब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा कौन लोग बनाते हैं और किस तरीके से आप ऐसी ऐसी कंपनीज को ढूंढकर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉलीकैब आपको इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी देखने के लिए मिल जाती है केबल्स एंड वायर्स के सेगमेंट में। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं बाकी पॉलीकैब आपको नंबर वन मैन्युफैक्चरर देखने के लिए मिल जाती है वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में। 18% का मार्केट शेयर इनका आपको देखने के लिए मिल जाता है। धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर कॉन्टीन्यूसली कंपनी आपको गेन करती हुई नज़र आ रही है और कोई भी मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इस मार्केट में नहीं है जो पॉलीकैब को बीट कर पाए इतनी ईजिली। तो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस कंपनी के पास भी हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं एस्ट्रल की, तो एस्ट्रल के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो उनका सप्लाई चेन है। और उन्होंने स्टार्टिंग में जो कारपेंटर्स के साथ या फिर सॉरी प्लम्बर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाई थी, वो इनका एक प्लस पॉइंट था। फिर आप बात करें एशियन पेंट्स के पास क्या आपको एडवांटेज देखने के लिए मिल जाती है, तो एशियन पेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है जिसका यूटिलाइजेशन करके उसे पता है कि कौन से जगह पर, कौन सी स्टेट में कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा कलर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर कौन से कितना ज़्यादा कलर जो है सेल आउट होता है, जिस वजह से वो उतना ही कलर जो है बनाते हैं और फिर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सेल आउट करते हैं। फिर आप बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस के पास आपको कंज्यूमर का डेटा अगेन देखने के लिए मिल जाता है। उसे पता है कि किस कंज्यूमर की कैपेबिलिटी है लोन को वापस करने की, किसकी नहीं है, किसको कितना आपको लोन देना है, किसको कितना लोन नहीं देना, कौन ईएमआई चुका पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी वजह से एनपीए भी आपको उनके कम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये कंपनी भी आपको ये चीज़ें बिल्ड करती हुई देखने के लिए मिलेगी। अभी तो नई ही कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अभी कुछ खास हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इस चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना चाहिए, बट ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कंपनी के पास इस रीज़न में। बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 33,700 करोड़ की कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। पीई 38 यानी 40 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीई के बारे में मैं आपको अभी कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। पीडी लाइट के एग्जाम्पल से इस वीडियो में मैं पॉलीकैब का थोड़ा सा वो आपको करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पीडी लाइट एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर मल्टीबैगर कंपनी में देखने के लिए मिल जाती है, तो थोड़ा कंपेरिजन करना उससे ईजी रहेगा। तो पीडी लाइट का यूज़ मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर आप बात करें तो लाजवाब 20% से प्लस दोनों ही हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की, और मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन लोग मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा जो है कमाते हैं। तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ईपीएस के बार्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, नंबर्स आई मीन। राइट साइड में आपको पीई यानी प्राइस टू अर्निंग के नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बिल्डिंग्स जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं ये ईपीएस की हैं, और ये लाइन जो आपको देखने के लिए मिल रही है ये पीई की आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप देख सकते हैं मई 2020 के आसपास ईपीएस आपको ग्रोइंग देखने के लिए मिल रहे थे, कंपनी ग्रो कर रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। बट वैल्यूएशन कंपनी की आपको 15 की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। तो जो लोग मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं और इस तरीके की कंपनीज को ढूंढ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और मैं बताऊंगा ईजिली आप इस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट्स ग्रोइंग आपको देखने के लिए मिल रहे थे, रिवेन्यू ग्रोइंग आपको देखने के लिए मिल रहे थे। वो चीज़ मैं आपको अभी जब हम प्रॉफिट्स और रिवेन्यू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तब वो चीज़ें आपको बताऊंगा। और जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट आई गेस 4 टाइम्स हो गया है, तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 2000 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जब ये 4000 हो जाएगा तो 2000 पर जिसने खरीदा उसके लिए स्टॉक आपको डबल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। बट जिसने इन लेवल से खरीदा है उसका अभी करंटली स्टॉक 4 गुना हो चुका है, तो उसके लिए ये स्टॉक 4 × 2 यानी 8 गुना आपको होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और पीई री रेटिंग का भी फायदा होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कर लीजिए आप अभी के लिए कि पीई इस कंपनी का 30 का है, और जैसे आप देख सकते हैं पीडीलाइट का पीई आपको 90 का देखने के लिए मिलता है। बट पीडीलाइट को इतनी वैल्यूएशन इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत पुराना प्लेयर है, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, और बहुत कंसिस्टेंसी से वो कंपनी आपको ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए प्रीमियम पर ये कंपनी जो है ट्रेड करती हैं। तो अब आप मान लीजिए कि
पॉलीकैब को नॉर्मली मार्केट अगर 90 का भी पीई दे देता है तो यहीं से आपको 3 गुना स्टॉक होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, बिना प्रॉफिट को बढ़ाए, बिना रिवेन्यू को बढ़ाए। और धीरे धीरे पीई ऐसे ही आपको रीरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है ग्रोथ कंपनीज़ में, जो कंपनीज़ आपको साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं। आप देख सकते थे 15 के आसपास कंपनी का पीई हुआ करता था, 40 का वैल्यूएशन आज मार्केट ने इसे दे दिया है। मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है, फिर भी मार्केट ने इस कंपनी की वैल्यूएशन डाउन नहीं किया। उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इन्फॉर्मेटिव काफ़ी होगा, क्योंकि दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का काफ़ी अच्छा हमें जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे जैसे ये कंपनी मार्केट में टाइम बिताएगी, अपना मार्केट शेयर गेन करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी, तो मार्केट इसको वैल्यूएशन भी बढ़ी देगा। मान लीजिए 10 साल में कोई कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो 4 गुना करती है और जो स्टॉक का पीई है वो रीरेट हो जाता है। मान लीजिए किसी ने 15 के पीई पर खरीदा और 90 का पीई हो जाता है उसका 10 साल में, पीई रीरेट होते होते, तो वो 6 गुना हो गया। तो 6 × 24, 10 साल में वो अपना पैसा जो है 24 गुना कर लेगा। जब आप ऐसी कोई कंपनी फाइंड कर लेते हैं इतने अच्छे प्राइस पर, जो कि साल दर साल ग्रोइंग है और मार्केट में उसका शेयर आपको देखने के लिए मिल जाता है और फ्यूचर उस कंपनी का, उस सेगमेंट का आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी जब मैं इस कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स बताऊंगा। और अगर आपको ये जानना है कि मैंने इस शेयर को किस लेवल पर ख़रीदा था, तो मैं अपना पोर्टफोलियो जल्द ही डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वो पोर्टफोलियो में आपको रिवील कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री देखने के लिए मिल जाती है। कंपनी अच्छा क्वार्टर इस बार हमें दे सकती है, हालांकि सभी क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे जाते हुए हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। पॉलीकैब का जो ब्रांड है वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड होता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हमें 5 ईयर्स में 36.09% के CAGR की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही लाजवाब है। कॉन्स को जो है आप इग्नोर कर सकते हैं आई गेस, क्योंकि 11% की सेल्स ग्रोथ ख़राब नहीं है। डबल डिजिट में कोई कंपनी अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को ग्रो करती है तो वो अच्छी ही मानी जाती है, अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो। और आप देख सकते हैं द प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड। तो मशीन में जैसे ही इन्होंने कोडिंग की होगी कि 15% से कम है तो कॉन में डाल दो, ज़्यादा है तो प्रो में डाल दो, तो इन्होंने डाल दिया। लॉजिकली अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 11% की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब मैं सेल्स और प्रॉफिट्स के लॉजिक से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर देता हूँ। कुछ लोगों को वैल्यूएशन, प्रॉफिट, ये चीज़ें समझ नहीं आई होगी। अलग से मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ता है। प्राइस होता है, जैसे काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, EPS मल्टीप्लाइड बाय PE। और मार्केट किस कंपनी को किस तरीके का PE क्यों देता है, क्या लॉजिक्स होते हैं उसके पीछे, और PE किस तरीके से हमें फ्यूचर में बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है या घटता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप चाहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, वरना काफ़ी लंबा टॉपिक वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पीडीलाइट का ही मैंने चार्ट खोला हुआ है थोड़ा आपको रेफरेंस देने के लिए। तो आप देख सकते हैं लास्ट 10 सालों में ऑलमोस्ट 5 गुना कंपनी के प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, साल दर साल बढ़ते हुए धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बट स्टॉक 5 गुना से भी कहीं ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल जाता है। वही इसका सेम रीज़न है कि पीई की भी री रेटिंग हुई है, मार्केट ने वैल्यूएशन भी उस कंपनी को ज़्यादा दी है, प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल भी ज़्यादा दिया हुआ है। बट यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 7 सालों में ही 4 गुना होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें OPM अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अभी जैसे कंपनी एक्सपेंडिंग है और नई है, तो कंपनी को ब्रांडिंग पर, मार्केटिंग पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी 100 रुपये का अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो 13 रुपये बच कट कर कंपनी को मिलते हैं। बट फ्यूचर में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं पीडीलाइट इतना वेल नोन ब्रांड हो चुका है, तो अब उन्हें सिर्फ फोकस करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर, प्रोडक्शन पर और सेल पर। बट अभी कंपनी जैसे एक्सपेंडिंग है तो उसे बहुत चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते थे 8% का मार्जिन पड़ता था इन्हें, अब 13% के आसपास पड़ने लगा है। धीरे धीरे ये मार्जिन आपको बढ़ता हुआ 20-22% तक जाता हुआ भी देखने के लिए मिल सकता है। तो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जब आप किसी कंपनी में इतनी अर्ली अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जब उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है इन द सेंस कम होने के पीछे लॉजिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी हाई कैपेक्स बिजनेस हो। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इस वीडियो को, इसलिए आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। तो ग्रोइंग भी होनी चाहिए कंपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2020 के क्रैश में किसने लिया होगा, उसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ। कंपनी साल दर साल ग्रोइंग आपको देखने के लिए मिल रही थी, प्रॉफिट्स आपको फिर साल दर साल ग्रोइंग देखने के लिए मिल रहे हैं, और पीई कंपनी का इतना कम आपको आता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो जो लोग इतने निचले लेवल से होल्ड करते हैं उन्हें मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है आपने कोई ट्रेन मिस कर दिया है, ऐसा कुछ। कंपनी यहाँ से भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकती है। आप देख सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट्स आपको साल दर साल इंक्रीजिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। सभी फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको इस कंपनी के बारे में समझा चुका हूँ, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और EPS, PE मल्टीपल और PE री रेटिंग, PE डी रेटिंग के बारे में तो खैर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और लॉजिकल चीज़ों के बारे में, फिर टेक्निकल्स के बारे में हम बात कर लेंगे।
आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कंपनी का 20% के आसपास मेंटेन होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% की कांस्टेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। एफआईआई साल दर साल अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना पार्टिसिपेशन इस कंपनी में बढ़ा रही है, और ये आप इग्नोर कर सकते हैं। डीआईआई जब बेचती है एफआईआई खरीदती है, एफआईआई बेचती है तो डीआईआई खरीदती है, नॉर्मल लगा रहता है मार्केट्स में। बाकी आप देख सकते हैं पब्लिक की भी 16-17% होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। दिसंबर क्वार्टर कंपनी का काफ़ी अच्छा हमें जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक में इतनी बड़ी करेक्शन आपको देता हुआ नहीं देखने के लिए मिल रहा। दूसरा, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ेंगे तो पॉलीकैब को कुछ खास उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस लॉजिस्टिक्स का खर्चा इन कंपनीज़ का बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। वो कंपनीज़ एक दो क्वार्टर के लिए बियर कर सकती हैं। हालांकि दो तीन चीज़ें मुझे और समझानी थी आपको, बट वो अलग अलग वीडियोज़ में मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ, तो आप मेरी सभी वीडियोज़ देखा करें जिससे आपको ये सभी चीज़ें समझ आ जाएँ। कुछ वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बातें समझानी थी, वो मैं अलग अलग वीडियोस में समझाता रहता हूँ, तो आप देखते रहा करें। कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ कुछ वीडियोस में आपको समझा देता हूँ। अब सीधा टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। रियल एस्टेट का सेक्टर हमें ग्रोइंग देखने के लिए मिल जाता है, जिस वजह से आपको रियल एस्टेट के स्टॉक्स में तो खैर बढ़त देखने के लिए मिलेगी ही, बट रियल एस्टेट के सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। किसी साल बहुत ज़्यादा फ्लैट्स या प्रॉपर्टीज़ बिक जाती हैं, किसी साल कुछ भी नहीं बिकता, तो उन्हें थोड़ा वैल्यू करना मुश्किल रहता है। बट उसके अगेंस्ट आप प्रॉक्सी प्ले खेल सकते हैं, एस्ट्रल जैसे शेयर्स खरीद सकते हैं, पॉलीकैब जैसे खरीद सकते हैं। जो अगर रियल एस्टेट बढ़ेगा तो ये शेयर्स भी आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे। एशियन पेंट्स आप खरीद सकते हैं, पिडीलाइट खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें उनमें आपको काम आती हुई देखने के लिए मिलेंगी। 2250 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। 100 रुपये अगर आप इस कंपनी में लगाना चाहते हैं तो 30 से 40 रुपये आप लगा सकते हैं। हाई इन्फ्लेशन का खतरा इस कंपनी के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। महंगाई अगर बढ़ेगी तो हो सकता है लोग ये प्रोडक्ट्स कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें खरीदना। वो चीज़ें देखने की होंगी, लेकिन मार्केट को टाइम ना करते हुए थोड़ी बहुत पोजीशंस आपको बिल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट इस स्टॉक का हमें 1800 के आसपास बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, अगर मार्केट में हमें बहुत ही बड़ा पैनिक और इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है तो। कंपनी बाकी अच्छी है, सभी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर कंपनी अच्छी लग रही है आपको तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और भी पॉइंट्स मैं हर वीडियो में आपके लिए क्लियर करता हुआ चलूँगा। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।